आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे हमेशा खुश रहने वाले नाई का परिवर्तन दुखियारे नाई में हुआ। यह बात है एक सम्राट की, जिसका नाई उसकी रोज मालिश करता था, हजामत करता था। सम्राट बड़ा हैरान था कि वह नाई हमेशा प्रसन्न और मस्त कैसे रहता है। उसको रोज 1 रुपया ही मिलता है, जिसमें वह खूब खाता है, मित्रों को भी खिलाता है। रात को जब वो सोता है तो उसके पास एक भी पैसा नहीं होता है, फिर भी वो हमेशा खुश कैसे रहता है। और हर दिन राजा के पास आकर उसकी सेवा करके फिर 1 रुपया लेकर जाता है। वह इतना खुश कैसे रहता है? इस बात पर राजा को प्रश्न हुआ और राजा को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट कभी भी नाई जितना खुश नहीं रहता था। बहुत ज़्यादा वैभव होने के बावजूद भी राजा हमेशा कोई ना कोई चिंता में ही रहता था। एक दिन राजा ने नाई से पूछा, तुम्हारे प्रसन्नता का कारण क्या है? तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम सदैव हंसते रहते हो, खुश रहते हो? तब नाई ने राजा से कहा कि मेरे पास ऐसी कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है, और कोई चीज़ पर हमें हमारी खुशी निर्भर रखनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ चाहिए, तो मेरे पास सुकून है, शांति है, जो मुझे हमेशा खुश रखती है। ऐसा बोलकर नाई अपने घर चला गया। राजा मन ही मन में नाई की बात सुनकर दुखी हुआ। राजा सोचने लगा कि काश मेरे पास भी सुकून और शांति होती, तो मैं भी हमेशा खुश रहता। मैं राजा हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास सब ऐशो आराम की ज़िंदगी है, इस नाई के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर ये हमेशा खुश कैसे रहता है? राजा को चिंता में देखकर वजीर ने राजा से पूछा, आपकी चिंता का कारण क्या है? राजा ने नाई और उसके बीच में हुई सब बातें वजीर को बताई, और उसके बाद राजा ने वजीर से कहा, नाई ने मुझे ये तो बताया कि उसके खुश रहने का कारण सुकून और शांति है, पर मेरे दुख रहने का कारण क्या है? मेरे अशांत रहने का कारण क्या है? ये मुझे जानना है, तब मैं खुश रह पाऊंगा ना। तब वजीर ने कहा, कल मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि आपके मानसिक अस्थिरता का कारण क्या है। अगले दिन सुबह राजा को लेकर वजीर नाई के झोपड़ी के बाहर गया, और जो वजीर ने एक थैली में 99 रुपये रख दिए, और वो थैली को झोपड़ी के बाहर रखकर वो दोनों चले गए। जब नाई ने अपने झोपड़ी के बाहर थैली देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अंदर के पैसे गिने तो उस थैली में 99 रुपये मिले। वो सोचने लगा कि काश इसमें 100 रुपये होते तो मज़ा ही आ जाता। उस दिन उसने तय किया कि वो राजा द्वारा दिए गए 1 रुपया को खर्चा नहीं करेगा। वो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सोचने लगा कि कैसे भी करके मुझे 100 रुपये करने हैं। उस दिन वो राजा के पास गया मालिश करने। उस दिन वो खास खुश नहीं था, और ना ही उसका काम में ध्यान था। राजा ने पूछा, आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम दुखी क्यों हो? नाई ने कहा, कुछ भी तो नहीं। उस दिन राजा ने उसे जो 1 रुपया दिया, वो नाई ने खर्चा नहीं किया और घर जाकर थैली में रख दिया। और उस दिन उसने बाहर कुछ खाया भी नहीं, और ना ही अपने दोस्तों को कुछ दिया। उसके अगले दिन नाई को लगा कि अब मुझे 101 रुपये करने हैं। ऐसे ही दिन ब दिन नाई को अपने पैसे बढ़ाने की आदत लग गई। वो राजा के पास तो जाता था, पर वहाँ गुमसुम रहता था। दोस्त खाने की चीज़ मांगते थे, इसलिए उसने दोस्तों को मिलना ही छोड़ दिया। वो सिर्फ उस 99 रुपये को 200 रुपये करना चाहता था। पर इस सफ़र में
उसके चेहरे से हंसी मानो गायब ही हुई। तो वजीर ने राजा से पूछा, राजा, क्या आपने नाई की यह स्थिति देखी? नाई के चेहरे पर वही दुख है, वही अस्थिरता है जो आपके चेहरे पर होती है। हमेशा खुश रहने वाला नाई आखिरकार दुखी हो ही गया। वजीर ने कहा, नाई के पास 99 रुपये थे, वो उससे किसी भी चीज़ को खरीद सकता था, पर उसने वो नहीं किया और पैसे जमा करने के मोह में इतना लग गया कि वो अपनी दैनंदिन खुशी भी खो बैठा। तब राजा ने पूछा, क्या पैसे जमा करना गलत है? तब वजीर ने कहा, पैसे कमाना गलत नहीं है, पर दिन भर उस चिंता में रहना, खुद को तकलीफ देकर पैसे बचाना, ये ज़रूर गलत है। वो नाई आज पैसे होकर भी दुखी है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है जो पहले वो करता था। 1 रुपये में भी वो खुद खाता था और दोस्तों को भी खिलाता था, पर आज पैसे जमा करने के लालच की वजह से उसने खुद को ही शिक्षा दी है। राजा को वजीर की बातों का मतलब समझ आ गया। उसने वजीर से कहा कि मैं भी आज से मेरे पास जो है उसका आनंद लूँगा और दिन भर चिंताओं के बारे में नहीं सोचूंगा। आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि हमारे चिंता का कारण क्या है। हम इंसान हमारे पास क्या है इसका आनंद लेने के बजाय हमारे पास क्या नहीं है इसका दुख ज़्यादा करते हैं, और यही है हमारे चिंता का कारण। सोचिए इस बारे में।